दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अपने घर में दहाड़ा विराट कोहली का बल्ला डुप्लेसी और साथ ही बल्लेबाजों के साथ मिल मचाई इस कदर तबाही खून के आंसू रोने को मजबूर हो गई दिल्ली कैपिटल्स की टीम। तो आखिर कैसे बेंगलुरु और दिल्ली के बीच हुए महामुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। क्या कुछ हुआ है गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान में, जिसकी अंतिम गेंद तक ये कह पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम मारेगी मुकाबले में बाजी। कोहली की तूफानी बल्लेबाजी का कैसे दिल्ली ने दिया मुंह तोड़ जवाब, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और डेविड वार्नर में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों अपने घर में वापसी के साथ ही विराट तबाही मचाने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे। होम टीम दिल्ली कैपिटल्स किला कोटला में किसी भी कीमत पर बेंगलुरु की धज्जियां उड़ाने के इंतजार में थी और ऐसे में दोनों टीमों के बीच होने वाले मुकाबले में रोमांच शुरू से ही अपने चरम पर था। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में जब सिक्का उछला तो बेंगलुरु के कप्तान डुप्लेसी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए लोकल बॉय किंग विराट कोहली के साथ डुप्लेसी की जोड़ी मैदान में उतरी। विराट को देखकर ही पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा था। उनके फैंस की तो खुशियां सातवें आसमान पर थी। वो विराट कोहली से बड़ी पारी देखना चाहते थे और कोहली ने उसका ट्रेलर भी आते ही दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना खाता ही खलील अहमद के खिलाफ मैदान को चीरते हुए अपने ट्रेडमार्क कवर ड्राइव से खोला था। लेकिन ये तो केवल उनकी शानदार फॉर्म का छोटा सा नमूना था। दोस्तों दिल्ली के कप्तान वार्नर ने बहुत जल्द अक्षर पटेल को गेंदबाजी सौंप दी। उन्होंने सोचा कि स्पिन के जाल में ये खिलाड़ी गलती कर जाएंगे, लेकिन विराट तो कुछ और ही सोचकर उतरे थे। अक्षर पटेल का स्वागत भी उन्होंने कुछ उसी अंदाज में खतरनाक चौके से किया था। विराट के उन खूबसूरत चौकों को देखकर जहां फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई थी, तो वहीं दिल्ली की टीम के अभी से पसीने छूटने शुरू हो चुके थे, क्योंकि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। खलील अहमद और अक्षर पटेल के बाद उन्होंने ईशांत शर्मा को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, आपको बता दें ईशांत शर्मा की बाउंसर को उन्होंने अपने बल्ले की गरज से चौके के लिए भेज अपने तेवर दिल्ली को दिखा दिए थे। दिल्ली के गेंदबाज विकेट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी गलती करने को तैयार नहीं थे। एक छोर से विराट उनके लिए मुसीबत बने हुए थे, तो दूसरी छोर से डुप्लेसी अब तक तो विराट की बल्लेबाजी का आनंद उठा रहे थे। हालांकि दिल्ली के गेंदबाजों को सफलता तो जल्दी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने रनों में लगाम जरूर लगाई हुई थी। दोनों बल्लेबाज चाहकर भी उतनी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पिच बहुत धीमी थी और गेंदबाजों को मदद कर रही थी। और ऐसे में ये दोनों खिलाड़ी अब तक तो बेहद शांत अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन पावर प्ले के 5वें ओवर में अचानक से डुप्लेसी ने अपना अंदाज बदलना शुरू किया और विकेट न चटकाना दिल्ली को कितना भारी पड़ सकता है, इसका नजारा भी पूरी दुनिया को दिखाया। आपको बता दें कि मुकेश कुमार की धज्जियां उड़ाते हुए डुप्लेसी ने इस ओवर में एक नहीं, दो नहीं, 3 खतरनाक चौके जड़कर अचानक से मुकाबले की दिशा और दशा पलट के रख दी थी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली ने तो उम्मीद भी नहीं की होगी कि अचानक से डुप्लेसी अपने गियर में इस कदर बदलाव करेंगे। इस ओवर में 13 रन बटोरकर उन दोनों ने अपनी टीम को 5 ओवरों में ही 36 रनों तक पहुंचा दिया था और ये पारी को अब रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाने लगे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए खलील अहमद को उनके सिर के ऊपर से छक्के के लिए भेजकर डुप्लेसी ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। वो इतने में ही रुके नहीं, एक और खतरनाक चौका जड़कर उन्होंने 6 ओवर के पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाया और अपनी टीम को 51 रनों तक पहुंचा दिया था। दोस्तों पावर प्ले में दिल्ली को कोई भी सफलता हासिल नहीं हो पाई। वहीं बेंगलुरु इस मुकाबले में दिल्ली पर पूरी तरीके से हावी नजर आ रही थी। जब सभी गेंदबाजों के खिलाफ पिटाई हो रही थी, डेविड वार्नर का हर एक प्लान फ्लॉप साबित हुआ था। तब उन्होंने अंत में हार मानकर कुलदीप यादव का रुख किया, पर ऐसा लगा कि विराट उनके इस प्लान की भी धज्जियां उड़ाने की सोच कर ही आए हैं। उन्होंने कुलदीप का स्वागत ही मिड विकेट के क्षेत्र में चौका बटोर कर किया था। विकेट चटकाने की क्षमता रखने वाले गेंदबाज की हालत भी कोहली ने बाकी गेंदबाजों की तरह कर दी थी। 8 ओवरों में इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से बेंगलुरु को 64 रनों तक पहुंचा दिया था। ये दोनों शानदार फॉर्म में लग रहे थे। वहीं इनके बाद भी ग्लेन मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक जैसे तूफानी बल्लेबाजों का आना बाकी है और ऐसे में बेंगलुरु कम से कम 190 रन बनाकर दिल्ली को पहली पारी में ही मुकाबले से बाहर करना चाहेगी। लेकिन दिल्ली भी अपनी वापसी के लिए जानी जाती है। उनके पास भी अक्षर और कुलदीप के रूप में 2 सबसे घातक गेंदबाज हैं और हमें कांटे का मुकाबला देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, विराट कोहली क्या बेंगलुरु को आईपीएल 2023 में चैंपियन बना पाएंगे? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।